कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो मान लीजिए हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस है। ये है रेजिस्टेंस फर्स्ट यानी कि R1, ये है रेजिस्टेंस सेकंड, इसको हम बोल देते हैं R2, और ये है रेजिस्टेंस थर्ड, इसको हम बोल देते हैं R3। तो हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस है। अगर मैं इनको इस तरीके से कनेक्ट करूं कि दो ही पॉइंट के बीच में इन तीनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड पॉइंट्स हो, तब ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स यहां इन दो पॉइंट के बीच में है, इस रेजिस्टेंस के भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में है, और इस रेजिस्टेंस के भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट किए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इफ बोथ द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस आर lie between two points, then this combination is called parallel combination और shunt combination। और इन्हीं दो पॉइंट पे हम यहां बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये ऑन ऑफ के लिए स्विच, और यहां पे ये बैटरी। तो ये 3 सेल की बैटरी है बेटा। ये पहला सेल, उससे कनेक्ट अगला सेल, उससे कनेक्ट अगला सेल। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी। तो बेटा जैसे ही मैं यहां पे करंट को स्विच ऑन करूंगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो ये होगी यहां पे करंट की डायरेक्शन, और मैंने सर्किट का टोटल करंट कितना मान लिया है, I। तो बेटा ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्ट हैं उन सभी के दोनों एंड पॉइंट्स दो ही पॉइंट के बीच में हो, तब ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ खास बात होती है, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस को वोल्टेज सेम मिलती है, क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल यहां हैं, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है वो सभी को क्या मिलेगी? सेम, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स इन्हीं दो पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो टोटल वोल्टेज अगर V है तो इसको भी वोल्टेज V मिलेगी, ठीक है, और इसको भी V मिलेगी, इसको भी V मिलेगी। हर एक रेजिस्टेंस को वोल्टेज कितनी मिलेगी? V। पर ये जो सर्किट का टोटल करंट है, जैसे ही करंट यहां इस नोड पे पहुंचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहां गया I1, यहां पे I2 और यहां पे I3, तो अलग अलग रेजिस्टेंस को अलग अलग करंट मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? हर एक रेजिस्टेंस पे करंट सेम था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस पे करंट अलग अलग होगा। सीरीज में अलग अलग रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्टेज मिल रही थी, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिल रही है। तो ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटे अब मैं यहां पे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, और मैं मान लेता हूं कि इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R है। तो मुझे ये R की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप देखिए यहां से ये टोटल करंट गया I, और आप इस नोड पे ये डिवाइड हो गए, इधर I1 गया, इधर I2, इधर I3, और ये वापस आके यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा? I। ठीक है, तो I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I हो जाएगा V बाय R। तो आपको टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट होगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो V बाय R। अब I1 बोले तो यहां का करंट, अब यहां का करंट चाहिए
तो यहाँ की वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस V बाय R1। अब I2 मतलब यहाँ का करंट, तो यहाँ का करंट यानी यहाँ की वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, तो V बाय R2। फिर I3 मतलब यहाँ का करंट, तो यहाँ की वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, तो V बाय R3। अब जो ये V है वो यहां से कॉमन हो जाएगा और यहां 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 और ये V बाय R, तो V से V कैंसिल। तो यहां से बेटा आपको मिला 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सभी के रेसिप्रोकल्स को ऐड करो और जो फाइनल आया उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या होता है बेटा, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो बहुत कम आएगा। आपने जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी कम यहां पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा। जो आपने जितने भी रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट किए हैं उनमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस यहां पे करंट कम मिलेगा तो करंट आपको ज्यादा मिलेगा। तो एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा इसके कुछ बेनिफिट्स या इसके जो लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें हम एक मेन स्विच लगा सकते हैं। इस मेन स्विच से हम इन सभी को एक बार में ऑन और ऑफ कर सकते हैं और ऐसा हम सीरीज कॉम्बिनेशन में भी कर सकते थे। तो यहाँ पे एक मेन स्विच से सभी को ऑन या ऑफ किया जा सकता है क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में बहता है और इन सभी का जो रेजिस्टेंस का क्लोज लूप है वो यहां से होता है, यहां से गुजर रहा है, इसके साथ जो है ना क्लोज लूप बन रहा है। अगर यहीं से सर्किट ब्रेक कर देंगे तो सभी के लिए जो लूप है वो क्या रह जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और करंट आगे नहीं जाएगा। तो बेटा यहां एक मेन स्विच लगाया जा सकता है जिससे सभी को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा आप इन सभी का अलग अलग स्विच लगा सकते हैं, इन सभी पे आप अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। अगर आप ये स्विच ऑन करते हैं तो ये क्लोज लूप बना और यहां से करंट फ्लो होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर आप ये स्विच ऑन करते हैं तो ये भी क्लोज लूप बन जाएगा और यहां से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप ये स्विच ऑन करते हैं तो ये जो है ना क्लोज लूप बन जाएगा और ये भी काम करना स्टार्ट कर देगा। आप इनमें से किसी भी स्विच को ऑफ करते हैं तो बाकी काम करते रहेंगे, उनके क्लोज लूप बने हुए हैं और ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम मेन स्विच के साथ सभी रेजिस्टेंस का अलग अलग स्विच लगा सकते हैं और इसका मतलब हम चाहे जिसको ऑन या चाहे जिसको ऑफ कर सकते हैं। बेटे यहां पे अगर किसी एक रेजिस्टेंस में कोई फॉल्ट हो जाए तो बाकी रेजिस्टेंस काम करते रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी एक रेजिस्टेंस का फ्यूज उड़ जाए तो यहां से सर्किट ब्रेक हुआ है तो ये वाला लूप क्लोज नहीं रहा तो सिर्फ यहां करंट बंद होगा और बाकी में करंट रहेगा तो बाकी काम करते रहेंगे। तो यहां पे इजीली पता लगेगा कि कौन से रेजिस्टेंस में फॉल्ट हुआ है, यानी कौन से रेजिस्टेंस ने काम करना बंद किया है। अब एक एग्जांपल से हम इसे कंपेयर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन से। बेटा यहां पे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम है और ये 6 ओम है और यहां पे ये जो बैटरी है वो 11 वोल्ट की। हमने सेम रेजिस्टेंसेस और सेम बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने वहां पे यूज की थी। अब हम चाहते हैं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है R। तो वो कैसे आएगा, फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
तो यहां से 1/r आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। बेटे ये हो जाएगा आपके पास, इनका एलसीएम कितना होगा 6, तो ये 3 2 1 यानी कि 6/6 यानी कितना आ गया 1। अगर मैं रेसिप्रोकल भी करता हूं तो यहां रेसिप्रोकल करने पर कितना आएगा 1। तो यहां पे आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 1 ओम, और इन्हीं से रेजिस्टेंस से सीरीज में कितना मिल रहा था 11 ओम। वहां रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा था, यहां कम मिल रहा है। बेटा यहां इन तीनों में सबसे छोटा रेजिस्टेंस 2 ओम है, जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आया। अब हम यहां टोटल करंट फाइंड करेंगे। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए देखिए, बेटा टोटल करंट आपको चाहिए तो I होगा V/R, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल वोल्टेज कितनी है 11 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना आ गया 11 एम्पियर। तो वहां आपको टोटल करंट सीरीज में मिल रहा था 1 एम्पियर, यहां मिल रहा है 11 एम्पियर। ठीक है, तो यहां करंट ज्यादा मिल रहा है और रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, और हमने यही सेम रेजिस्टेंस और सेम बैटरी सीरीज में कनेक्ट किए थे, तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा था और करंट कम था। अब मान लीजिए आपको I1 की वैल्यू चाहिए, I1, तो I1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? I1 यानी यहां का करंट आपको चाहिए, तो यहां की वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहां का रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा V/R1, V 11 और R1 कितना है 2, तो 11/2 एम्पियर। तो यहां पे I1 आएगा 11/2 एम्पियर। आपको I2 अगर चाहिए तो I2 होगा V/R2, क्या होगा V/R2, यानी यहां का करंट आपको चाहिए तो यहां की वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहां का रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज तो टोटल कितनी है 11 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 11/3 एम्पियर। अब आपको चाहिए I3, तो I3 होगा V/R3, V/R3 यानी कि 11/6 एम्पियर। अब अगर आप इन तीनों करंट्स को ऐड करते हो I1 I2 I3 को, तो आपको मिल जाएगा 11 एम्पियर। इसका मतलब ये I1 I2 I3 यहां पे ऐड होके वापस क्या बना देंगे I1। तो क्या आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया?